नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को रुक्मिणी जी का पत्र सुनाते हैं। जिस कन्या के विवाह कार्य में किसी प्रकार की बाधा हो, विघ्न हो अथवा विवाह में विलंब हो रहा हो, तो रुक्मिणी द्वारा श्री कृष्ण को भेजे गए इस पत्र को श्रद्धापूर्वक पाठ या श्रवण करने मात्र से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं एवं इच्छित वर की प्राप्ति होती है। तो इस पत्र को आराम से पूजा करते समय जब आप अपने पूजा स्थान पर हैं तो श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए जो कुंवारी कन्याएं हैं जिनका विवाह में विलंब हो रहा, वो यदि श्रद्धापूर्वक पढ़ती हैं या इसे सुनती हैं, उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति होती है और इच्छित सुखों की प्राप्ति भी होती है। रुक्मिणी जी ने कहा, हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुण सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप, जन्म की जलन बुझा देते हैं। आपका रूप सौंदर्य संसार के सभी नेत्रधारी जीवों को चारों पुरुषार्थ तथा समस्त सुखों को प्रदान करते हैं। आपके गुणों का श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। फिर रुक्मिणी जी कहती हैं, प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर चाहे जिस दृष्टि में देखें, कुल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था प्रेम धाम सभी में आप अद्वितीय हैं, अपने ही समान हैं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव होता है और आनंदित भी होता है। ऐसी स्थिति में पुरुष भूषण अब आप ही बताइए, ऐसी कौन सी कुलवती महागुणवती धैर्यवती कन्या होगी जो आपसे विवाह करना नहीं चाहेगी और आपको अपने पति के रूप में वर्ण करना नहीं चाहेगी। इसीलिए प्रीतम, मैंने आपको पति रूप में वर्ण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय की बात आपसे छिपी हुई नहीं है। आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। कमल नयन प्राण वल्लभ, मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ और सिर्फ आपकी हूँ। अब जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए, वैसे कहीं शिशुपाल आ करके मुझे स्पर्श न कर जाए, ऐसा कुछ आप कीजिए। रुक्मिणी जी फिर विनती करती हैं कि मैंने यदि जन्म में कुआं बावली आदि खुदवाया है, यदि मैंने यज्ञ किए हैं, दान नियम व्रत तथा देवता ब्राह्मण गुरु आदि की पूजा की है, तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पाणी ग्रहण करें। शिशुपाल अथवा दूसरा पुरुष मुझे स्पर्श भी न कर पाए। प्रभु, आप अजित हैं। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आकर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मथ कर तहस नहस करके बलपूर्वक राक्षस विष से वीरता का मूल्य देकर मेरा पाणी ग्रहण आप करें। यदि आप यह सोच रहे हैं कि तुम तो अंतःपुर में पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारकर मैं कैसे तुम्हें ले जा सकता हूँ, तो इसका उपाय भी मैं आपको बताती हूँ। हमारे कुल में ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देव का दर्शन करने के लिए बहुत बड़ी यात्रा होती है और इस भव्य शोभा यात्रा में विवाही जाने वाली कन्याएं दुल्हन के रूप में सजकर सुसज्जित होकर नगर के बाहर स्थित गिरजा देवी मंदिर में जानती हैं और पूजा करती हैं। तो हे कमल नयन, उमापति शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल प्राप्त न कर सकी, तो व्रत द्वारा अपने शरीर को सुखाकर अपने प्राण को मैं छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे सैकड़ों जन्म लेने पड़े। कभी न कभी तो आपको मैं वह प्रसाद रूप में प्राप्त कर लूँगी। इति रुक्मिणी पत्रम। यह रुक्मिणी पत्र मुझे गुजरात यात्रा के दौरान रुक्मिणी मंदिर से प्राप्त हुआ था।
और मुझे ये महसूस हुआ कि इसे मुझे शेयर करना चाहिए और सभी कन्याओं को इसका लाभ मिलना चाहिए और सभी को जानकारी भी होनी चाहिए कि ये रुक्मिणी का पत्र है और इसे श्रद्धापूर्वक आप पढ़ें और इसका आप देखिए कितना चमत्कारिक प्रभाव आपको दिखाई देता है। इसके लिए आप एक कोई संख्या नियत कर लीजिए, जैसे 51 है, 108 है, ऐसे करके कोई संख्या नियत करके प्रतिदिन यदि कोई कन्या पढ़ती है तो आप निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे और श्री कृष्ण की महिमा और श्री कृष्ण जैसे पति को आप वरण कर पाएंगी। धन्यवाद।